इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे डर में भी लिखा होता है। और कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमने खुद नहीं देखे, लेकिन हमें विरासत में मिले हैं। हम सोचते हैं इंसान सिर्फ एक ही प्रजाति है, पर सच ये है कि एक समय था जब धरती पर हमारे जैसे और भी इंसान थे। कुछ ने हमारे साथ जिंदगी बांटी, कुछ से हमने युद्ध किया, और कुछ इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन कुछ गलत था। आंखें थोड़ी गहरी, मुस्कान थोड़ी ज्यादा चौड़ी, और चाल में एक अजीब सी बेजान हरकत। यही है अनकैनी वैली, वो डर जो दिमाग से नहीं, अंदर से उठता है। ये शब्द पहली बार 1970 के दशक में जापानी रोबोट वैज्ञानिक मशाहिरो मोरी ने इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा, जब कोई रोबोट इंसान जैसा दिखने लगे तो लोग पहले तो उसे पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ल इंसान से थोड़ी ज्यादा मिलने लगती है, कुछ पल के लिए दिमाग में एक गड़बड़ सी फीलिंग आने लगती है। नफरत नहीं, डर। नफरत नहीं, असहजता। और ये डर सिर्फ रोबोट्स में नहीं होता, ये हमारे अंदर हजारों सालों से छुपा बैठा है। कभी मोम के पुतलों को देखकर, कभी नकली चेहरे वाले सीजीआई इंसानों को देखकर, और कभी बिल्कुल हमारे जैसे किसी अनजान चेहरे को देखकर। सवाल ये है, अगर हमारे पूर्वजों ने कभी रोबोट नहीं देखे, ना ही वैक्स म्यूजियम गए, तो फिर ये डर आया कहां से? क्या हो अगर इस डर की जड़ें उन प्राचीन इंसानों में छुपी हों जो कभी हमारे साथ धरती पर रहते थे, और जो इंसान जैसे होकर भी हम नहीं थे। मानो तुम जंगल से लौटे हो, थक कर चूर, दिन भर शिकार में बीता, अब बस थोड़ा आराम चाहिए। बच्चे पास में खेल रहे हैं, तुम एक नजर डालते हो, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल होती है। कोई चल रहा है, सीधा इंसान की तरह, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब है। चेहरा इंसानी लगता है, फिर भी कुछ तो है जो ठीक नहीं लगता। यही था हमारे पूर्वजों का डर। वो अकेले नहीं थे इस धरती पर। लाखों साल पहले इंसान जैसे दिखने वाले कई और जीव हमारे साथ इसी धरती पर रहते थे। कुछ दोस्त थे, कुछ दुश्मन, और कुछ जो सिर्फ डर पैदा करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे जीव सीधे चलते थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे कम और किसी डरावने पुतले जैसे ज्यादा लगते थे। माथा पीछे की ओर झुका हुआ, जबड़ा बड़ा और भारी, और आंखों में कोई पहचान नहीं। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस उन्हीं जंगलों में रहते थे जहां आज के गोरिल्ला और चिंपांजी के पूर्वज भी मौजूद थे। आज भले ही ये जानवर इंसानों से डरते हों, लेकिन उस जमाने में हमसे डरने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। और फिर थे डियोनपिथेकस जैसे दैत्याकार बंदर, जिनका शरीर भालू जितना भारी था और दांत इतने बड़े कि देखने में ही डर लगे। सोचो, एक झुंड तुम्हारी ओर बढ़ रहा हो, आवाजें करते हुए, दांत चमकाते हुए, जंगल का सन्नाटा उनकी गर्जना से भर चुका हो। लेकिन डर सिर्फ हम में नहीं था, हमारे पूर्वज भी शिकार करते थे। कुछ जगहों पर मिले प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने इन जानवरों के बच्चों को भी शिकार बनाया। यानी ये दुनिया सिर्फ डर की नहीं थी, ये दुनिया थी जिंदा रहने की लड़ाई की। और शायद इन्हीं अनुभवों ने हमारे भीतर वो सिक्स्थ सेंस पैदा किया, जो हमें आज भी अजीब चेहरों को पहचानने में मदद करता है, जो कहते हैं ये इंसान जैसा तो है, लेकिन कुछ तो गलत है। डर जो हमारे खून में है। सवाल अब ये नहीं कि अनकैनी वैली क्या है, असली सवाल ये है, ये हमारे अंदर आया कैसे? रोबोट, सीजीआई या मोम के पुतले तो अभी की चीजें हैं, लेकिन डर जो इन अजीब चेहरों को देखकर पैदा होता है, वो लाखों साल पुराना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये डर एक एंशिएंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ऐसा इंस्टिंक्ट जो हमारे पूर्वजों को दूसरे इंसान जैसे प्रजातियों से बचाता था। वो चेहरे इंसान जैसे होते थे, लेकिन उनमें कुछ गलत होता था। चाल अलग, आंखों में भाव नहीं, और इरादे जो समझ से परे थे। जरा सोचो, तुम जंगल में हो, दूर से कोई आता दिखता है, दिखने में इंसान जैसा है,
लेकिन करीब आने पर एहसास होता है ये इंसान नहीं है। दोस्त है या दुश्मन, या शायद शिकारी। हो सकता है यही डर धीरे धीरे दिमाग के भीतर एक चेतावनी प्रणाली बन गई, एक ऐसा रेडर जो किसी भी नकली इंसान को देखते ही फौरन खतरे का सिग्नल भेजता है। और आज भी जब हम कोई अजीब सा चेहरा, लाइफलेस आंखें या नकली इंसान देखते हैं, वही एंशिएंट सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। डर उठता है बिना किसी वजह के। और शायद इसी इंस्टिंक्ट ने हमें दूसरी प्रजातियों से आगे बढ़ने में मदद की। कौन भरोसेमंद था और कौन एक खतरनाक शिकारी, फर्क समझना जरूरी था, वरना जिंदगी का अंत सिर्फ एक गलती पर हो सकता था। आज हम मेट्रो में चलते हैं, मॉल में जाते हैं, स्क्रीन पर चेहरे देखते हैं जो बिल्कुल इंसान जैसे होते हुए भी कुछ तो अजीब लगते हैं। ना वो रोबोट होते हैं, ना ही इंसान, बस एक अजीब एहसास छोड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं अनकैनी वैली। लेकिन सवाल है, ये डर क्यों है? क्यों किसी वैक्स स्टैचू को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? हमारे पूर्वजों ने कभी रोबोट नहीं देखे थे, तो फिर ये चेतावनी जैसा डर हमारे अंदर आया कहां से? इसका जवाब मिलता है प्राकृतिक चयन में, डीएनए की गहराई में, और उन अनकहे संघर्षों में जो इंसानों और लगभग इंसानों के बीच हुए थे। वो चेहरे जो इंसान जैसे थे लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं थे, वही डर आज भी हमारे दिमाग में कहीं गहरा दबा है। सोचो, कोई चेहरा बिल्कुल हमारे जैसा, लेकिन आंखें थोड़ी ठंडी, मुस्कान थोड़ी बनावटी, और हरकतें थोड़ी असामान्य। ये सब दिमाग को एक ही संदेश देता है, सावधान रहो। हजारों साल पहले यही भाव शायद हमारे पूर्वजों को बचाता था। एक गलत फैसला, एक गलत पहचान, और जान से हाथ धो बैठते। और शायद यही डर, यही लगभग इंसान पहचानने की क्षमता हमारी जीत का कारण बनी। और बाकी प्रजातियां जो हमारे जैसी थीं लेकिन हम नहीं थीं, शायद हमने ही उन्हें खत्म कर दिया। अब हमारे चारों तरफ वो प्रजातियां नहीं हैं, लेकिन वो डर, वो अनकैनी फीलिंग आज भी हमारे साथ है। शायद इसलिए जब आप किसी सीजीआई कैरेक्टर को देखते हैं या किसी गुड़िया को जो ज्यादा असली लगती है, तो दिल थोड़ी देर को रुक जाता है, क्योंकि हम इंसान कभी अकेले नहीं थे। अगर ये सफर आपको रोमांचक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली कहानियों के लिए मिस्ट्री ब्यूगल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी और भी अनसुलझे रहस्य बाकी हैं। जल्द मिलते हैं।